अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फाइनल टॉपिक इस यूनिट में, आप बोल सकते हैं, व्हिच इज काउंटर्स। इससे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, फ्लिप फ्लॉप का और टॉपिक्स पढ़ा, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डीएनटी फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप को समझा, बेसिकली वो फंडामेंटल मेमोरी एलिमेंट होता है, उससे हम रजिस्टर्स बनाते हैं। और रजिस्टर्स को हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटर्स को, काउंटर्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और ये सीक्वेंशियल सर्किट्स फॉर डेटा सिस्टम है। हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। बढ़िया, तो आइए जल्दी से देखते हैं काउंटर्स होता क्या है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। व्हाट इज काउंटर्स? अ काउंटर इज अ सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट बिल्ड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। बहुत बेसिक चीज है। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और फ्लिप फ्लॉप स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग से फ्लिप फ्लॉप देखना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको रजिस्टर और काउंटर इजीली समझ में आ जाएगा। It stores and counts the number of clock pulse applied to it. बढ़िया हो गया। Counters are basically register that go through a predetermined sequence of state binary number. अब counters भी एक किस्म से रजिस्टर होता है, और रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बनता है, तो इस हिसाब से काउंटर्स भी फ्लिप फ्लॉप से बनता है। बिल्कुल सही, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, राइट। ईच स्टेट बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट अ काउंटर। ठीक है, अब देखिए समझते हैं काउंटर को इन डिटेल की, ये काम कैसे करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ का होता है। इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर काउंटर्स आर एसेंशियल बिकॉज दे आर यूज्ड इन। अब देखिए काउंटर का इस्तेमाल कहाँ का इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी पीसी के अंदर ये इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए काउंटर का इस्तेमाल होता है सीपीयू के अंदर। टाइमिंग ऑपरेशन इन सीपीयू, सीपीयू के अंदर टाइमिंग ऑपरेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। जनरेटिंग एड्रेस इन मेमोरी एक्सेस, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इवेंट काउंटिंग इन डिजिटल सिस्टम, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी बहुत मेजर काम ये होल्ड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मेजर है। बेसिक काउंटर कॉन्सेप्ट, बेसिक काउंटर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप देखिए एफ 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 यानी फ्लिप फ्लॉप्स, 3 फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है। ईच क्लॉक पल्स इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, जाहिर सी बात है, यानी जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लॉक पल्स, ईच क्लॉक पल्स 1 से इंक्रीमेंट करेगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। बढ़िया हो गया। चलिए, अब टाइप्स ऑफ काउंटर्स, जैसे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है वैसे टाइप्स ऑफ काउंटर्स भी है। तो मेजरली 2 टाइप्स ऑफ काउंटर्स आप बोल सकते हैं, यानी ब्रॉडली अगर क्लासीफाई किया जाए तो 2 टाइप्स ऑफ काउंटर्स यहाँ पर मौजूद है। एक है असिंक्रोनस काउंटर, जिसको रेपल काउंटर भी कहा जाता है, दूसरा है सिंक्रोनाइज काउंटर। ठीक है, ईच फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, यानी हर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, यानी 2 फ्लिप फ्लॉप है तो पुराना फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो नया फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद वाला फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, ईच फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। बढ़िया। द क्लॉक इज अप्लाइड ओनली टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी क्लॉक पल्स सिर्फ एक बार दिया जाएगा और वो उसका जो आउटपुट है वो पहला उसके बाद वाला फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, और इस तरीके से लूप कंटिन्यू होगा। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले एक्यूमुलेट, स्लोअर फॉर लार्जर बिट काउंटर, यानी ज्यादा बड़ा बिट के साथ अगर आप काउंटिंग करिएगा तो ये थोड़ा स्लोअर होता है। एग्जांपल, 4 बिट ट्रिपल काउंटर इस तरीके से होगा, काउंट 0 से काउंट 15, यानी बिट 000 है और उसको पूरा 111 जाते हुए वो 15 पल्स लगेगा। ठीक है, यानी 15 बार का वो काउंट करके जाएगा। सिंक्रोनाइज काउंटर क्या होता है? क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ सब में दिया जाता है। यानी यहाँ पर क्या एग्जांपल है ना, यहाँ पर ऐसा है कि 0 में दिया गया, 1 पे दिया गया, 2 पे दिया, इस तरीके से 15 हो रहा है। यहाँ पर एक 0 1 2 3 को एक साथ साइमल्टेनियसली दिया जा रहा है। ठीक है, फास्टर देन रिपल काउंटर, ऑफ कोर्स, तो ये फास्टर ज्यादा होगा। रिक्वायर एक्स्ट्रा लॉजिक, यानी इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा, क्योंकि ये सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ये फास्टर भी है। इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा, एंड और ये दोनों गेट लगेगा, यानी एंड और गेट लगेगा टू कंट्रोल ट्रांसमिशन, जाहिर सी बात ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए। कॉमन टाइप्स बेस्ड ऑन काउंटर सीक्वेंस, अब काउंटर सीक्वेंस के ऊपर कॉमन टाइप्स का काउंटर भी है, जिसको आप बोल सकते हैं 4 से 5 है। एक है अप काउंटर, एक है डाउन काउंटर, एक है अप एंड डाउन काउंटर, एक है रिंग काउंटर और एक है जॉनसन काउंटर। ये सब क्या होता है? देखिए, अप काउंटर नाम से पता चल रहा है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है ये। अप काउंटर इंक्रीज करेगा ऑर्डर को, जैसे कि 000 है तो 001 हो जाएगा, फिर 0012 हो जाएगा। यानी बेसिकली बाइनरी में 0 था, बाइनरी में 1 किया, बाइनरी में 2, यानी डेसिमल में 2 किया, फिर 3, इस तरीके से। ठीक है, यानी 0001 1011। ठीक है, बढ़िया। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो डाउन काउंटर भी इस तरीके से काम करेगा, डाउन काउंटर ऊपर से नीचे काम करेगा। नहीं, इन शॉर्ट ये 1 से लेके 100 तक जाता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये 100 से लेकर 1 तक आएगा। बढ़िया हो गया। अप एंड डाउन काउंटर क्या करता है? कैन काउंट बोथ अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल इनपुट, यानी कंट्रोल इनपुट के बेसिस पर ये दोनों काम कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। रिंग काउंटर क्या करता है? अ टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर काउंटर वेयर अ सिंगल इज वन सर्कुलेटेड,
यानी ये खास किस्म का काउंटर है जो रजिस्टर काउंटर इसको आप यानी रजिस्टर के साथ शिफ्ट रजिस्टर के साथ काम करता है, जो सर्कुलेट करके एक सिग्नल से देता है, ठीक है। इस तरह जॉनसन काउंटर है, अ मॉडिफाइड रिंग काउंटर वेयर कॉम्प्लीमेंट फीडबैक इज यूज्ड। यानी रिंग काउंटर ही था, उसी को मॉडिफाई किया गया, जिससे मदद से ये हो गया कि वो फीडबैक देता है, यानी अब आप कॉम्प्लीमेंट में फीडबैक देगा जिसका फर्दर आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है ऑलरेडी। काउंटर एग्जाम्पल, 3 बिट अप काउंटर असिंक्रोनाइज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप Q0 Q1 Q यानी Q0 Q1 और Q2, ये 3 फ्लिप फ्लॉप से 3 काउंटर हमने बना लिया असिंक्रोनाइज 3 बिट वाला। तो काउंटर कैसे हुआ, 0 0 0 से लेके वो 1 1 1 तक चलेगा पूरा, यानी 0 0 0 से 1 1 1 तक हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो लेके चलेगा। तो 0 से लेके 8 हो गया, आपको पता है 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, इस तरीके से पूरा 8 कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो टोटल 0 से लेके 7 यानी 8 डेसिमल डिजिट बन गए, ठीक है। आफ्टर 1 1 1 इट रोल्स बैक टू 0 0 0 यानी मॉड्यूलो 8 काउंटर, यानी जाहिर सी बात है जब पूरा 0 0 से लेकर 1 1 तक कॉम्बिनेशन कवर कर जाएगा, वो दोबारा से फिर 0 0 से रिपीट करेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि खत्म हो चुका है ना। 3 बिट सिंक्रोनाइज काउंटर स्ट्रक्चर, तो ये एक विजुअली आप इसको देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो 0 1 और इस तरीके से, ठीक है। और एक एक यहाँ से पल्स जाएगा, इसमें काउंट होगा, फिर इसमें इस तरीके से काम करता है। इसका ट्रूथ टेबल भी देख लीजिए, बहुत सिंपल है। क्लॉक पल्स 0 था तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा। क्लॉक पल्स जब 1 भेजा तो अब देखिए क्यू में 1 आया तो डेसिमल का 1 हो गया, यानी बाइनरी में 0 0 1 आया तो 1 हो गया। क्लॉक पल्स 2 भेजा तो 0 1 0 हो गया, तो बाय बाय डेसिमल में 2 हो गया। तीसरा बार भेजा तो 0 1 1 हो गया, डेसिमल का 3 हो गया। चौथा बार भेजा तो 1 0 0 हो गया, डेसिमल का 4 हो गया। पांचवा बार भेजा 1 0 1 हो गया, डेसिमल का वाला 5 हो गया। 6 टाइम भेजा 1 1 0 हो गया, डेसिमल का 6 हो गया। और 7 टाइम भेजा 1 1 7 हो गया, डेसिमल का 7 हो गया। यानी ये सिंपल सा बाइनरी नंबर है जो हम लोग स्टार्टिंग में ही इस प्लेलिस्ट का पढ़ चुके हैं, और कन्वर्जन वगैरह आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बेसिक चीज़ है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। और ये ऑक्टल बेसिकली 8 बिट्स होता है, तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था इसी तरीके से, राइट। अब आते हैं नीचे, एप्लीकेशन ऑफ काउंटर इन सी। अब देखिए काउंटर का फॉर्मूला यानी काउंटर का जो लॉजिक था पीछे, अंडरस्टैंडिंग था, वो काफ़ी सिंपल था। क्लॉक पल्स है, और ये नहीं अगर आपको फ्लिप फ्लॉप पता है, रजिस्टर पता है, तो काउंटर समझना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस के हिसाब से बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ काउंटर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, इसका नाम ही काउंटर है, जाहिर सी बात है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, कीप्स रिकॉर्ड। अब प्रोग्राम काउंटर भी क्या एक किस्म का रजिस्टर है, वो क्या करता है, कीप्स ट्रैक ऑफ एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हमने बताया कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, हमेशा जो भी एग्जीक्यूशन अभी हो रहा है उसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन का जो एड्रेस वो रखता है, यानी नेक्स्ट क्या करना है। इंस्ट्रक्शन काउंटर क्या करता है, टू काउंट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। और एग्जांपल हमारे पास ए बी सी 3 एग्जीक्यूशन है, यानी इंस्ट्रक्शन है। ए एग्जीक्यूट हुआ तो जैसे ही प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर बी खुद से चला गया कि नेक्स्ट में बी होगा, और इंस्ट्रक्शन काउंटर काउंट कर लिया कि हाँ ए हो चुका। जैसे ही बी एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन काउंटर काउंट करेगा कि हाँ बी भी एग्जीक्यूट हो चुका है, और सी जो था वो ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। फ्रीक्वेंसी डिवाइजर, डिवाइड क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय 2 4 इस तरीके से फॉर टाइमिंग, ठीक है। इवेंट काउंटिंग भी होता है, जैसे कि डिटेक्टिंग एंड काउंटिंग इनपुट पल्स, यानी इनपुट आईओ डिवाइस यानी पेरिफेरल डिवाइस के लिए। मेमोरी एड्रेस सीक्वेंस भी इसके काउंटर की मदद से होता है, जैसे काउंटर्स जनरेट एड्रेस सीक्वेंशियली इन रैम एंड रो। बढ़िया हो गया। समरी, इन काउंटर a counter in computer organization architecture is a hardware sequential circuit made from flip-flop that count clock pulse in binary form. They are crucial for instruction sequence timing and event counting in computer system। अब थोड़ा सा और इसी चीज को दोबारा से एक काइंड ऑफ रिवीजन और थोड़ा सा कुछ पॉइंट में लोग डिटेल चलेंगे, उसको भी देखते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन, काउंटर क्या होता है पता है, काउंटर सिक्वेंशियल सर्किट है मेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप है। काउंटर नंबर क्लॉक पल्स वगैरह अप्लाइड होता है इसमें, और बहुत सारी जगह में इस्तेमाल होता है। ईच क्लॉक पल्स चेंज द काउंटर स्टेट, हमें पता है कि एक क्लॉक पल्स देंगे तो एक बार स्टेट चेंज होगा, यानी बाइनरी का 0 है तो एक क्लॉक पल्स देंगे 1 होगा, फिर एक क्लॉक पल्स देंगे बाइनरी का 0 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा, इस तरीके से, ठीक है। द स्टेट आर रिप्रेजेंट फ्रॉम बाइनरी, हमें पता है कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। काउंटर आर वाइडली यूज इन टाइमर, टाइमर में इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम काउंटर में, इवेंट काउंटर में और डिजिटल क्लॉक में। हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने ऊपर देखी है। इन सिंपल वर्ड, अ काउंटर इज लाइक अ डिजिटल पल्स काउंटर दैट गोज फ्रॉम 0 1 2 डिपेंडिंग ऑन अ क्लॉक पल्स। बढ़िया, इतना हमें पता है। टाइप्स ऑफ काउंटर में हमें पता है कि असिंक्रोनाइज काउंटर होता है जिसको रेपल काउंटर भी बोला जाता है। कॉल्ड रेपल काउंटर द क्लॉक रेपल फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप टू द नेक्स्ट, हमें पता है। ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप गेट्स द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, ये भी हमने बात किया था। ईच सब्सिक्वेंट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस वन, जैसे हमने पहले बात किया था कि जो 1 नंबर का आउटपुट है वो 2 नंबर के इनपुट बन के जाता है, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ प्रोपोगेशन डिले बिकॉज द क्लॉक पल्स सिग्नल ट्रैवल्स स्टेप बाय स्टेप, यानी जाहिर सी बात इसमें डिले हो सकता है, यानी
अब 1 का क्लॉक पल्स सेकंड में जा रहा है तो 5 तक जाने में टाइम लगेगा और ज़्यादा कम भी हो सकता है वो। सिंपलर डिज़ाइन है लेकिन स्लोअर है लार्ज काउंटर बिट के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपको 15 तक काउंट करना है तो भाई 15 को तो इंतज़ार करना पड़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 2 बिट असिंक्रोनाइज़ काउंटर, 2 बिट फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप विद जेके 1 1, ये मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप का डिटेल दिया हुआ है कि एक्चुअली वो काम कैसे कर रहा है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कंडीशन नंबर 1, रीसेट स्टेट में क्या होगा कि मैंने क्यू ए को 0 रखा, बी क्यू को 0 रखा तो बाइनरी में 0 0 जाएगा यानी रीसेट में है। 1 नेगेटिव क्लॉक एज, एफ एफ ए टॉगल यानी क्यू ए को 1 रखा मैंने, ठीक है। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप बी सीज क्यू ए 1 एज अ क्लॉक बट सिंस इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड इट डज नॉट टॉगल येट। रिजल्ट क्या रहेगा, क्यू इज इक्वल टू 1 और बी क्यू इज इक्वल टू 0 तो बाइनरी में 0 1 जाएगा, बढ़िया हो गया। सेकंड, नेगेटिव क्लॉक एज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉगल्स ए यहाँ पर 0 पास किया, यहाँ पर 1 पास किया था ना, यहाँ 0 पास किया। दैट फेलिंग एज ऑफ क्यू ए एक्ट्स एज अ क्लॉक फॉर एफ एफ बी टॉगल्स बी 1, यानी यहाँ पर क्या हुआ, क्यू ए इज इक्वल टू 0 रखा तो बी 1 यहाँ पर 1 हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो गया 1 0। इसी तरीके यानी कॉम्बिनेशन यहाँ आप देख रहे हैं ना, 2 क्लॉक पल्स में किस तरीके से कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितना क्लॉक पल्स भेजा था हमने, यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप बनाया था ना, तो जाहिर से 2 का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये जो फाइनल कॉम्बिनेशन है ये हमारा 4th कॉम्बिनेशन है। तो ये नेगेटिव पल्स दोबारा से भेजा और इस तरीके से 1 आया और रिमेन अनचेंज्ड स्टिल 1, तो ये जब दोनों 1 बन रहा तो ये चेंज नहीं हुआ, 1 1 आया बाइनरी में, ठीक है। और इसके बाद 4th पे जाएंगे तो दोबारा से क्या करेगा, वो लूप बैक स्टार्ट करेगा, यानी जो चीज़ हमने उस वक्त बताया था ऊपर में उसी का यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन ने दिया। सो द काउंटर साइकिल्स गो थ्रू यानी 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, बढ़िया। और इस तरीके दोबारा रीस्टार्ट करेगा। दिस इज अ मॉड 4 काउंटर 4 स्टेट। जाहिर सी बात है इसका 4 स्टेट ही बनेगा। अगर मैं लेट्स से 4 फ्लिप फ्लॉप लेता हूँ तो उसका कितना बनेगा, 16, इस तरीके से, ठीक है। सिंक्रोनाइज काउंटर का भी एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। इन दिस डिजाइन ऑल फ्लिप फ्लॉप रिसीव द सेम क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली, नो रिपल डिले मस्ट फास्टर, यानी हर फ्लिप फ्लॉप एक वक्त में क्लॉक पल्स लेता है साइमल्टेनियसली। रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लॉजिक टू इंश्योर दैट ईच फ्लिप फ्लॉप टॉगल्स एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर क्योंकि साइमल्टेनियस की होता है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ता है जिससे जो हर फ्लिप फ्लॉप है उसको एक वक्त में यानी सही टाइम में वो टॉगल करे, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम को इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लॉक सिग्नल गोज डायरेक्टली टू बोथ एफ ए एंड एफ ई, यानी ऊपर से आप मान लीजिए क्लॉक पल्स आ रहा है तो यहाँ से यहाँ से एक साथ आएगा। एफ ए इज ऑलवेज टॉगल जे के 1 और बी इज ऑलवेज टॉगल क्यू ए 1 कंट्रोल बाय लॉजिक के। अब इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है वो भी देख लीजिए जरा। ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप। कंडीशन 1 रीसेट रहेगा, 0 0 भेजा हुआ है, बढ़िया। कंडीशन 0 यानी नेगेटिव 1 पल्स क्या हो, आप देखिए टॉगल में है ए 1 दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज अनचेंज 0, तो क्यू ए 1 है तो बी 0 1 है तो बाइनरी में 0 1 पहुंच गया। सेम एज यहाँ पर आप देखिए 1 0 किए तो क्या हुआ, बिफोर टॉगल लॉजिक में बी बी टॉगल इतना, एफ एफ बी टॉगल इतना, तो क्यू ए जब भेजा गया तो क्यू ए 0 है तो क्यू बी 1 है तो बाइनरी में 1 0 आ गया। यहाँ पर 1 1 आ गया स्टेज 1 और यहाँ पर फिर बैक टू स्टार्ट यानी लूप दोबारा से चली गया, ठीक है। तो अगेन सीक्वेंस इज 0 0 1 0 1 1 अरे यार 0 0 0 1 1 0 1 1 और फिर वहां दोबारा से स्टार्ट हो गया। बट मच फास्टर देन असिंक्रोनाइज बिकॉज ऑल फ्लिप फ्लॉप आर क्लॉक्ड टुगेदर, यानी आमतौर पे काम सेम कर रहा है, सिंक्रोनाइज भी सेम काम कर रहा है, असिंक्रोनाइज भी सेम काम कर रहा है, दोनों में क्लॉक पल्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंक्रोनाइज वाला जो है वो एक वक्त में साइमल्टेनियसली कर रहा है, पैरेलली कर रहा है, और जो असिंक्रोनाइज है वो डिले करके कर रहा है, बस इतना ही फर्क है। और वो क्योंकि सिंपल है तो सिंपल चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ये डिफिकल्ट है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इस्तेमाल होगा। की डिफरेंस बिटवीन असिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज काउंटर, अब यहाँ से आपको पूरा जो डिफरेंशिएशन है वो समझ में आ जाएगा। क्लॉक पल्स इनपुट दोनों में रहता है, यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है असिंक्रोनाइज में ओनली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप गेट्स एक्सटर्नल इनपुट, यानी बाहर से जो क्लॉक पल्स है ना वो एक बार दिया जाएगा, क्योंकि आगे वाला जितना भी फ्लिप फ्लॉप है उसको पीछे वाला का आउटपुट ही उसका इनपुट बनेगा, ठीक है। और इसी वजह से 15 नंबर वाले को वेट करना पड़ेगा कि भाई उसके पास इनपुट आएगा पीछे वाले से, तब ना हम आगे काम करेंगे। और सिंक्रोनाइज में क्या होता है, ऑल फ्लिप फ्लॉप गेट क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये फर्क होता है क्लॉक में। स्पीड में ऑफकोर्स स्लोअर है, प्रोपोगेशन डिले है, फास्टर है, नो डिले है। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है और मोर कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड गेट लॉजिक, जैसे हमने पहले बताया। यूज केस क्या है, सिंपल लो स्पीड काउंटर और हाई स्पीड काउंटर इन सीपीयू डिटेल सर्किट, यानी छोटा मोटा काम के लिए आप सिंपल डिजाइन असिंक्रोनाइज इस्तेमाल कर लेते हैं, और सीपीयू कंप्यूटर बनाने आर्किटेक्चर बनाने तो ऑफकोर्स उसमें कॉम्प्लेक्स चीज लगेगा और वो एक्सपेंसिव भी है, जिस वजह से आप उसको कॉम्प्लेक्स वाला बनाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ काउंटर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, हमने बताया प्रोग्राम काउंटर में इस्तेमाल होता है, डिवीजन फ्रीक्वेंसी डिवाइजर में डिवीजन में काम होता है, इस्तेमाल होता है, इवेंट काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, मेमोरी एड्रेसिंग और स्टेट मशीन में इस्तेमाल होता है। समरी,
A counter is a sequential circuit hardware built using flip-flop that counts clock pulse in binary. Asynchronous counter are simple but slower due to radial delay. Synchronous counter are faster, preferred in modern CPU. They are vital in COA यानी computer organization and architecture for program execution, timing and memory ऑपरेशन। तो आई होप कि काउंटर का टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि बेसिकली काउंटर है क्या। काउंटर दो किस्म का है। काउंटर क्या है, बेसिकली वो बना है फ्लिप फ्लॉप से। रजिस्टर है, एक तरह का रजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है, बढ़िया। और काउंटर दो किस्म का होता है, एक है असिंक्रोनाइज, एक है सिंक्रोनाइज। पूरा गेम बस काउंटर के इसी के ऊपर है। दोनों में क्लॉक पल्स होते हैं, जो मैंने डिफरेंस बताया। बस ये काउंटर में जब आता है तो काउंटर का इस्तेमाल एप्लीकेशन कहाँ होता है ये जरूरी है। काउंटर का मतलब मेरे ख्याल से अब आप, मैं अज्यूम करके चलो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप फ्लिप फ्लॉप और वो वीडियो देख के आ रहे हैं तो काउंटर का मतलब तो आप समझ गए होंगे। लेकिन जो दो चीज आपको मेन काउंटर का याद रखना है वो ये रखना है कि सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज काउंटर दोनों का बिहेवियर में क्या चेंज होता है, किसका क्या लिमिटेशंस है। एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन अच्छा है, एक आसान है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये लिमिटेशंस आपको याद रखना है। और काउंटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है और जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कर देना और शेयर भी करवा।